गीज़ा का महान पिरामिड। हम वास्तव में कह सकते हैं कि दुनिया के 7 अजूबे अद्भुत स्मारक हैं, या वे कलात्मक शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। हालांकि मूल 7 अजूबों में बस एक ही है गीज़ा का महान पिरामिड। बहुत प्राचीन अजूबों में से है। यह संबंधित आदिकाल से वर्तमान दिन तक अपेक्षाकृत अक्षुण्ण बना हुआ है। गीज़ा के महान पिरामिड को कूफू का पिरामिड और चियोप्स का पिरामिड भी कहा जाता है। यह उन 3 प्राचीन पिरामिडों में से सबसे प्राचीन और बड़ा है जो गीज़ा कब्रिस्तान की सीमा रेखा पर बने थे, जो अब इल गीज़ा मिस्र हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया है, वहां पहले से 3 विशेष पिरामिड हैं जो गीज़ा की पठार पर स्थित हैं। इनमें अंतिम और सबसे छोटा पिरामिड 2490 ईसा पूर्व में बना था, जो मैनकाउरा का पिरामिड है, जो 213 फीट ऊंचा है। मैनकाउरा के उत्तर दिशा में कुछ 600 फीट के पिरामिड के टावर हैं, बड़े और अधिक प्रभावशाली, जिसे क्वाफरी का पिरामिड कहा जाता है, जो 2500 ईसा पूर्व में बना था, जो 471 फीट की गगनचुंबी ऊंचाई पर खड़ा है। काफरी के उत्तर में खड़ा है सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा पिरामिड, जो 2550 ईसा पूर्व में बना था। ये विशालकाय पिरामिड 481 फुट ऊंचा है, जिसे गीज़ा का महान पिरामिड कहा जाता है। यह कहा जा सकता है कि गीज़ा का महान पिरामिड मिस्र के चौथे साम्राज्य के फिरौन कूफू के मकबरे के रूप में बना था। बनाए गए पिरामिडों में से सबसे बड़ा, इसे लगभग 2.3 मिलियन पत्थर की ईंटों से मिलकर बनाया गया था। प्रत्येक ईंट का औसत वजन 2.5 से 15 टन है। मूलतः महान पिरामिड 1,20,000 चूने के पत्थरों की ईंटों से ढका गया है, जिन्हें पत्थरों का आवरण कहा जाता है। यह अत्यधिक पॉलिश पत्थर पिरामिड को कई शताब्दियों से चकाचौंध रखते आए थे, पर 13वीं शताब्दी में अरब सुल्तानों ने बाहरी आवरण के पत्थर लूटकर काहिरा में मस्जिदों और किलों का निर्माण किया। महान पिरामिड का अंदरूनी भाग कुछ ऐसा है जिसकी डिजाइन, आकार और जिस कौशल्य का उपयोग कर यह बनाया गया है, वह बड़े विस्मय में डाल देता है। मूलतः महान पिरामिड का प्रवेश द्वार धरती तल से 17 मीटर या 56 फीट अनुलंब ऊंचा है और 7.29 मीटर या 23.9 फीट पिरामिड की मध्य रेखा के पूर्व में है। यह प्रवेश द्वार सामान्यतः हिंस्टोन से बना है। यह इतने प्रभावी ढंग से बनाया गया है कि अगर इसमें कोई अपने स्थान को भूल जाए तो वह सदियों तक रास्ता खोज नहीं पाएगा। मूल प्रवेश द्वार से एक अवरोही पारित है, जिसमें 96 मीटर या 3.1 फीट ऊंचा और 1.04 मीटर या 3.4 फीट चौड़ा ढलान वाला प्रवेश द्वार है, जो पिरामिड की मेसोनरी के नीचे की तरफ जाता है और फिर मूल आधार के नीचे मिल जाता है। 105.23 मीटर या 345.2 फीट के बाद ढलान समान हो जाती है और निचले कक्ष की तरफ जो 8.84 मीटर या 29 फीट नीचे है, उसमें जुड़ जाती है और भूमिगत कक्ष में भी जुड़ती है, जो एक ना खत्म होने वाला और एक मृत्यु के अंत के समान और एक गड्ढे की तरह दिखाई देता है। 28.2 मीटर और 93 फीट पर प्रवेश द्वार में एक चौकोर खांचा है, जो मूल रूप से नीचे जाने वाले ढलान रास्ते की शुरुआत है। जो 39.3 मीटर और 129 फीट लंबा है। आरोही पारित होने के निचले भाग में भव्य गैलरी की शुरुआत होती है,
जो ढाल वाले रास्ते के ऊपरी ढलान तक लगातार है, परंतु 8.6 मीटर या 28 फीट और 46.86 मीटर या 153.1 फीट लंबा है। ढलान के बाजू की दीवारों में 2 खंड हैं, जो ढलान की छत से 55.5 सेंटीमीटर लंबे और चौड़े हैं। अधिकतम चौड़ाई 2.10 मीटर है। भव्य गैलरी पार करने के बाद हम आ जाते हैं राजा के कक्ष में, जो 10.47 मीटर या 34.4 फीट पूर्व से पश्चिम की ओर तथा 5.234 मीटर या 17.17 फीट उत्तर से दक्षिण में है। राजा के कक्ष में केवल आयताकार पत्थर से बनी कब्र जैसी वस्तु है, जो ग्रेनाइट से बनी है, जो पूरे कक्ष के रूप में है। राजा के कक्ष में मंजिल के ऊपर एक सपाट छत है, जो 5.974 मीटर या 19.60 फीट है। भव्य गैलरी की शुरुआत में एक और क्षैतिज ढलान है, जो एक दूसरे बड़े खाली कक्ष में जाता है, जो है महारानी का कक्ष। इसका मापांक, जो 5.75 मीटर या 18.9 फीट उत्तर से दक्षिण है तथा 15.23 मीटर या 17.2 फीट पूर्व से पश्चिम की तरफ है, और एक नुकीली झुकी हुई छत है, जो तल से 6.23 मीटर या 20.4 फीट छत से फर्श तक है। महारानी के कक्ष के उत्तरी और दक्षिणी दीवारों में एक वायु संचालन के खान का रास्ता बनाया गया है। कुछ ही साल पहले राष्ट्रीय जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा कोलार्ट रोबोट की सहायता से ये पता लगाया गया था। वहाँ जानने को मिला कि एक खान के रास्ते को चूने के पत्थर के द्वार से बंद किया गया था, जिसमें तांबे के हत्थे लगे थे। इससे पहले जिस कैमरे का इस्तेमाल किया गया था, वह केवल सीधे आगे देखने में सक्षम था। 30 मई 2011 को माइक्रोस्नेक कैमरे के उपयोग से वे कोने के चारों तरफ देख पाए। DGD परियोजना दल कक्ष के अंदर मौजूद सभी दीवारों को देखने में सक्षम हुए और इस तरह उन्होंने हाइरोग्लिफिक्स को खोजा, जो लाल रंग से लिखा गया था। इस विशालकाय स्मारक के बारे में जानकर हम सब कह सकते हैं कि यह गीजा का महान पिरामिड है, जो हमें हमेशा से आश्चर्यचकित करता रहा है। यह कहना उचित है कि यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है।